नमस्कार, कैरियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता 13.1 चल रहा है। सॉरी 13.3 पर आए थे ना। हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 खत्म कर दिया। क्वेश्चन 7 पर आए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटना की प्रायिकताएं क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति की स्कूटर चालक होने की क्या प्रायिकता है ये बताएं। क्वेश्चन का टाइप समझ में आया? जैसे जैसे हमने बेस में अभी तक पढ़ा है वही से। एक बीमा चालक दिया है, एक बीमा कंपनी है, सॉरी 2000 स्कूटर चालक का, 4000 कार चालक का और 6000 ट्रक चालक का क्या करती है? बीमा। तो अपने को E1 E2 E3 घटना समझ में आ गया। E1 क्या है? स्कूटर चालक का बीमा। E2 क्या है? कार चालक का बीमा। E3 क्या है? ट्रक चालक का बीमा। यहां तक क्लियर? उसके बाद दुर्घटनाओं की प्रायिकता। तो एक घटना क्या बनेगा? एक घटना क्या होना चाहिए? एक घटना दुर्घटनाग्रस्त। एक घटना क्या बनेगा? दुर्घटना। अपने को 2 या 3 घटना दिया रहता है और एक अलग घटना दिया रहता है। तो 3 घटना क्या दिया है? स्कूटर चालक, कार चालक, ट्रक चालक। तो E1 E2 E3 तीन हो गया। और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसको हम क्या मान लेंगे? एक घटना। तो दुर्घटना की प्रायिकताएं 0.01 है, मतलब स्कूटर चालक है तो दुर्घटना 0.01, कार चालक है तो दुर्घटना 0.02, ट्रक चालक है तो दुर्घटना 0.15। समझ में आया? तो उस व्यक्ति की स्कूटर चालक होने की प्रायिकता बताइए कि वो व्यक्ति स्कूटर चालक है तभी घटना हुआ है, ये प्रायिकता बताना। क्लियर हुआ? समझ में आया क्वेश्चन का टाइप? 7वां दिया है। अपन E1 घटना मान लेते हैं। E1 क्या है? E1 स्कूटर चालक। E1 क्या है? स्कूटर चालक। E2 क्या है? कार। E3 क्या है? ट्रक। स्कूटर चालक की संख्या 2 और कार चालक 4000, ट्रक चालक 6000। कितना दे रखे हैं? अब हमें क्या और पता है? अब बताना पड़ेगा दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्या है? 0.01, 0.0। तो एक घटना किसको मान देंगे? एक घटना दुर्घटनाग्रस्त। एक घटना क्या है? दुर्घटना। सबसे पहले यहां पर मुझे टोटल करके बताओ। 6 4 10 2, टोटल कितना है? 12। तो सबसे पहले हम इसकी मदद से क्या निकालते हैं? E1। जैसे हर बार बीच में मैं क्यों E1 तो E टोटल कितना? 2000। ये 2000 कितने में से? 12 में से। तो 1/, कर जाएगा। उसके बाद E2 कितना है? 4000 कितने में से? 12 में से। 12 में से 4 कटा तो 4 एकम 4 4 दिया। उसके बाद E3 कितना है? 6000 इसमें 12000। ये ऐसा है ना, 12 नंबर का पेपर हुआ। एक ने 12 में कितना लाया? 2 नंबर। एक ने 12 में कितना लाया? 4 नंबर। एक ने 12 में कितना लाया? 6 नंबर। इसी टाइप से तो लिखोगे। तो 6 कम 6 6 दूनी। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक पता चल गया। अब क्या निकालेंगे? P A अपॉन E1 और P A अपॉन E2, P A अपॉन, ये चीज पता करते हैं क्या? सबसे पहले बताना पड़ेगा इसका मतलब क्या है। E1 क्या है? स्कूटर चालक। ए क्या है? दुर्घटना। तो स्कूटर चालक है और दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो उसकी प्रायिकता 0.01, 0.0 है क्या? नहीं है ना। E2, हाँ E2 क्या है? कार चालक।
और दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, कार चालक है और दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, तो 0.0E3। ट्रक चालक है और दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, तो उसकी प्रायिकता 0. अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन पढ़ो लास्ट। देखो, उस व्यक्ति की स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है, दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है और वो कौन है, स्कूटर चालक, दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है और है स्कूटर चालक। देखो पी दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, कहाँ का है, स्कूटर चालक वाला, यानी कि ई। समझ में आया कि नहीं, लग गया पेज पर में, पुट कर दो पी E1 अपॉन ए, तो क्या आएगा पी ए अपॉन E1 इंटू पी E1 होगा, डिवाइड में पी ए अपॉन E1 इंटू पी E1, वैसे ही पी ए अपॉन E2 इंटू में E2 मैं E2 बस लिखूं, समझ जाओगे, ए अपॉन E3 इंटू, ये टाइप करना जगह नहीं इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, ए अपॉन E1 कितना, ए अपॉन E1 0.01 गुणित E1 1/6 डिवाइड में 0.01 इंटू 1/6 प्लस 0.03 इंटू 0.015 15 से क्या 15 इंटू 1 ये E3 1/2 और 0.5। समझ में आया कि नहीं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन बस सॉल्व। सबसे पहले नीचे वाला सॉल्व करें, नीचे वाला सॉल्व कर दें। देखो अभी पॉइंट को क्या रख दो, पॉइंट नहीं कट रहा है, देखो यहाँ क्या है 3, यहाँ 2 और यहाँ 6, सब कैल्शियम अभी हर सेम नहीं है, सेम बना सकते हैं। यहाँ मैं किसका गुणा कर दूंगा, 2 का, बन गया 6। यहाँ किसका गुणा रख देंगे, बन गया 6। समझ यहाँ का ये अगर मैं पॉइंट को काटूं तो नीचे में 100, तो कितना बन गया 1/बटे को मैं ऐसे, यहां से भी अगर पॉइंट काटे तो 6, क्योंकि सब में सेम है इसलिए काट रहे हैं ना, 1 100 यहाँ से पॉइंट काटे तब, यहाँ से पॉइंट काटे तब सबका भर सेम हो चुका है, हुआ 600 और 3 दूनी 600, 2 तिया 600 आ गया। तो ऊपर का सॉल्व करो, 0 पॉइंट, ये तो 1 बन गया, 1 इंटू 1 1 होगा, प्लस है तो प्लस 3 इंटू 2, ऊपर में 2 का गुना किया तो 2 1 और 2 तिया 6 होगा, यहाँ 5 है पहले से और 3 1 3, तो 5 तिया, अरे सॉरी 15 है क्या, तो 15 तिया 45 हो गया। और नीचे में 100 6 और ये 3 दूनी 6, ये भी 3 दूनी, सबका कितना आया, कट जाएगा क्या, तो क्या बचा ऊपर में 1 और नीचे में 45 6 51 और 1 52। समझ में आया कि नहीं आया, सरल है क्वेश्चन, बीच पर में अब फाइनल क्लियर हुआ, अब बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 8वां, एक कारखाने में ए और बी 2 मशीनें लगी है। पूर्व विवरण से पता चलता है कुल उत्पादन का 60% मशीन ए और 40% मशीन बी द्वारा बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2%, मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है और उस ढेर से यादृच्छा निकाली गई वस्तु खराब हो, तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने जाने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन का टाइप समझ में आया इस बार। देखो हमारे पास 2 मशीन है ए और बी, ए और बी, लेकिन पूर्व विवरण से क्या पता चलता है, कुल उत्पादन का 60% ए बनाता है और 40% बी। इसके अतिरिक्त ए का 2% और बी का 1% उत्पादन क्या है, खराब है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाए, मतलब मिक्स, खराब भी और अच्छा भी, तो उस ढेर में से एक हम रेंडमली ऐसी कोई भी निकाल देंगे यादृच्छा। तो इस बात की प्रायिकता बतानी है कि वस्तु
ए मशीन के द्वारा बनाया गया है। समझ में आया? देखो, दो मशीन है, ए और बी। ए उत्पादन कर रहा है, बी भी उत्पादन कर रहा है। दोनों उत्पादन तो करेंगे और दोनों ही खराब भी बनाएंगे। तो चार टाइप हो गया अपने पास। दो ने उत्पादन किया वो दो अलग, और उन्हीं दो ने खराब भी बनाया वो अलग, तो चार है। अब सबको मिला देना है। अच्छे मतलब उत्पादन जो किया ए और बी ने उसको भी, और जो ए और बी ने खराब बनाया उसको भी। अब हम क्या करेंगे, इसी में से एक रैंडमली उठाएंगे और देखेंगे कि वो अच्छा है कि खराब। लेकिन इसमें क्या बोला है, वो क्या है, खराब है। और इस बात की प्रायिकता बतानी है, वो खराब निकल रहा है लेकिन कहाँ का है, ए द्वारा बनाया गया है। समझ में आया? चलो, तो पहले पता करना पड़ेगा E1 और E2। E1 घटना मान लेते हैं ए द्वारा बनाया गया मशीन, नहीं, ए मशीन द्वारा बनाया गया उत्पादन। E2 घटना क्या होगी, बी द्वारा। ए कितना बना रहा है, तो 40% कौन बनाएगा, बी। नहीं देता तब भी पता हम कर लेते, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, 60 बटे, ये 40 बटे, अभी नहीं काटेंगे, बाद में जरूरत पड़ सकती है, 1 0 से 1 0 हटा भले देंगे, ठीक। यहां तक समझ में आया? उसके बाद E1 और E2 हो गया। तो बताओ आप ए घटना क्या मानेंगे, ए घटना क्या मानेंगे, बताओ जल्दी। उत्पादन क्या है, खराब है। समझ में आया? ए घटना क्या बन जाएगा, उत्पादन खराब है। ए घटना उत्पादन खराब है। तो पहले क्या निकालेंगे, पी E1, उसके बाद पी E2, ये पता करना है। अब बताओ कैसे निकलेगा, पी E1 कैसे निकलेगा। देखो, टोटल 40% और 100%, टोटल कितना, 100। टोटल परसेंट कितना, 100%। उसमें ए ने कितना बनाया, 60%। अरे अभी E1 पता करें, E1 क्या है, ए द्वारा बनाया गया। तो नीचे में आउट टोटल रखते हैं ना, टोटल कितना बनाया, इसने 60, इसने 40 और इसने 60। इसको अभी भूल जाओ, मत देखो। 60 और 40 100, टोटल हो गया 100%। और ई ने कितना बनाया, 60% आया, तो परसेंट से परसेंट गया होगा, तो 60 बटे क्या बचा, 100। E2 पता करो, टोटल कितना, 100। E2 ने कितना बनाया, 40%। परसेंट 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 से परसेंट गया, हो गया। नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, पता चल गया। अब P A अपॉन E1, P A अपॉन E2, बताओ। E1 क्या है, ए द्वारा बनाया गया, ए क्या है, खराब है, ए के द्वारा बनाया गया और खराब भी है, तो कितना परसेंट है, कितना परसेंट दिया है, 2%। 2% मतलब 2%, यानी कि 2/100। E2 मतलब मशीन बी द्वारा बनाया गया और वो क्या है, खराब है, तो इसका परसेंटेज 1%, मतलब 1/, समझ में आया। अब P क्या चाहिए अपने को, नीचे में कौन रहेगा, ए। खराब है लेकिन किसके द्वारा बनाया गया, ए के, हैं किसके द्वारा, ए के द्वारा। ए मतलब E1 घटना, समझ में आया। वस्तु क्या है, खराब है, उत्पादन खराब है, लेकिन किसके द्वारा बनाया गया, ए के द्वारा, और ए किसको माने, E1। तो ये चीज पता करनी है, लग गया बेस प्रमेय। P E1 अपॉन, कैसे कर रहे हैं तो, ए अपॉन E1 इंटू, डिवाइड में सेम आएगा, प्लस P ए अपॉन E2 इंटू, होगा। चलो पुट करते हैं, ए बटे E1 2/100 गुणित कितना है, 60/100, 60 बटे 2/100 गुणित 60/100 प्लस 1/100 गुणित 40/100, होगा क्या, देखो 60 दूनी 120,
120 बटे में 100 आएगा। अरे हाँ चलो चलो, 2 बार 0 ना, इसको मैं ऐसे रखता हूँ, 100 गुणित 100 ही रख दो, 2 बार 0 लगा दूं, चलो रख दो। समझ में आया कि नहीं आया? नीचे में 100 गुणित 100, दोनों में तो सेम है, हर सेम हो गया। 100 गुणित 100 मतलब 100 गुणित 100, 100 दूनी 60 दूनी 120, 40 से कम 40, 120 40 160, ये कट जाएगा, 0 से 0 भी कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी कि 3 बटे, ये आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? लगा बेस पर में सरल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फिर 10 11 12 इसके बाद वाले वीडियो में मैं पूरा खत्म कर दूंगा। देखो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 2 दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता है 0.6 और 0.4 है। इसके अतिरिक्त पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है, और दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है। समझ में आया? नहीं आया? एक बार में कहां से घुसेगा तुम लोगों के दिमाग में? 2 दल है, उन्हें प्रतिस्पर्धा करनी है, ठीक? पहला दल और दूसरा दल। पहले दल की जीतने की प्रायिकता 0.6, दूसरे दल की प्रायिकता 0.4 है, ठीक? अब इसके अतिरिक्त अगर पहला दल जीत रहा है तो नया उत्पाद बनेगा। कोई भी दल जीते, चाहे पहला जीते या दूसरा जीते, नया उत्पाद बनेगा। अगर पहला दल जीत रहा है तो नया उत्पाद बनने की प्रायिकता 0.7, और दूसरा दल जीत रहा है मतलब बनने की प्रायिकता 0.3। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि नया उत्पाद बनेगा और दूसरे दल द्वारा बनाया गया है। समझ में आया? देखो हमारे पास 2 दल है, ए और बी, जीतने का प्रयास करेंगे। इसकी प्रायिकता x दे रखा है, इसकी प्रायिकता y दे रखा है, ठीक? जीतेंगे। अगर मान लो कोई भी जीत रहे हैं, ए जीते या बी जीते, तो कोई भी जीते तो हमें क्या बनाना है? नया प्रोडक्ट बनाना है। तो अगर ए जीतता है तो नया प्रोडक्ट ए बनता है, बी जीतता है तो नया प्रोडक्ट बी बनता है। समझ में आया? इस बात की क्या प्रायिकता है कि नया प्रोडक्ट बना है, और वो किसने बनाया? ए ने बनाया। ए ने कि बी ने? चलो कोई भी रहे, नहीं, दूसरे दल मतलब बी ने। नया प्रोडक्ट क्या है? बना है, लेकिन बनाया किसने है? बी ने। समझ में आया क्वेश्चन का टाइप? तो 9वां, E1 घटना किसको मानेंगे? पहला दल। E1 घटनापन किसको मानेंगे? पहला दल को। E2 घटना किसको मानेंगे? तो ए घटना किसको मानेंगे? जीतने की प्रायिकता, या तो नया उत्पाद बनाने की प्रायिकता, क्योंकि जीतेगा तभी नया उत्पाद बनाएगा ना। E1 घटना पहला दल, E2 घटना दूसरा दल, ए घटना नया उत्पाद बनाना या तो जीतना, दोनों मान सकते हो, चलेगा। जीतेगा वही बनाएगा। तो E1 क्या निकलेगा? इससे P E1 और इससे E2। चलो पता करते हैं। E1 कितना दे रखा है? 0.6। E2 कितना दे रखा है? 4। अब क्या निकलेगा? P A अपॉन E1, उसके बाद P A अपॉन E2। ये चीज पता करें। देखो E1 का मतलब पहला दल, ए का मतलब नया उत्पाद बनाना मतलब जीता। इसका या तो जीतना, जीतेगा मतलब नया उत्पाद बनाएगा। E1 मतलब पहला दल, ये जीता मतलब नया उत्पाद बनाएगा। E2 मतलब दूसरा दल। तो देखो पहला दल है और वो जीता है, इसकी प्रायिकता 0.7। दूसरा दल है और उसने जीता है, इसकी प्रायिकता, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब हमें बताना क्या है क्वेश्चन में
इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा बनाया गया। नया उत्पादन किसने बनाया? दूसरे दल ने। तो नया उत्पादन बनाया दूसरे दल ने, ये पता करनी है। समझ में आया? लगाओगे फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं, समझ जाओगे। E2 अपॉन ए मतलब ए अपॉन E2, ए अपॉन E2 0.3 गुणित E2 0.4 E2 लेना है, E2 0.4 बटे में 0.3 गुणित प्लस, अब पलटना है E1 0.6 इंटू ए अपॉन E2 0.77 समझ में आया? 4 तिया 12, 2 अंक बाद पॉइंट, तो 2 अंक बाद पॉइंट आ गया। नीचे में 4 तिया 12 मतलब 0.12, 7 6 42, ये आ जाएगा। तो 0.12 बटे 42 और 12 43 44 10 54, टोटल कितना होगा? 0.54। पॉइंट से पॉइंट गया तो ये कितना बार में जाएगा? 2 6 12 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 6 बटे 27 और नहीं जा सकता किसी से। अच्छा चले जाएगा क्या? 3 दूनी 6 और 3 निया 2 बटे 9 आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? एक बार मिला लेना। ओके, बाकी 3 क्वेश्चन अपन कल के क्लास में खत्म कर लेंगे, लास्ट होगा।